बोल के गए थे कि मोतिहारी को मुंबई बनाएंगे। मुंबई नहीं, लालू जी कहे थे कि हेमा मालिनी के गाल बनाकर चले गए, और वो उनका कहे थे लालू प्रसाद यादव जी, जो लालू प्रसाद यादव जी कहे थे कि हेमा मालिनी का गाल बनाएंगे, तो वो बिहार क्या बचाएंगे? परिवार में वो तो बोल रहे हैं राहुल गांधी जी की 12 सीटों पे एक ही तरीका से वोट जीत आया है, तो इसका मतलब कि उस 12 सीटों पे फिर से चुनाव कराया जाए। उसका जो है जहाँ जीतता है तेलंगाना में जाके तो वहाँ सही हो जाता है। उनको पहले उठाना चाहिए सवाल ना। नहीं, वो जहाँ हारते हैं उनका एक ही स्टेटमेंट है, ईवीएम हैक, वोट चोरी, इसके अलावा कोई मुद्दा है नहीं। मुद्दा रहेगा तब ना बोलेंगे। और प्रशांत किशोर के बारे में क्या बोलिएगा? प्रशांत किशोर तो वोट काटने का हमेशा वही काम किए हैं और करेंगे जब तक रहेंगे। क्या पलायन रुकेगा इस भाजपा की सरकार में, एनडीए की सरकार? उम्मीद करते हैं ज्यादा से ज्यादा रुकेगा। मोदी जी से रिक्वेस्ट करते हैं, जैसे हम लोग का भरोसा लिए हैं, हम लोग के भरोसा पे खरा उतरे। महिलाओं को 2 लाख रुपया आएगा खाते में? हाँ जरूर आएगा। जो बिजनेस करेंगी, जो पैसा सही जगह इन्वेस्टमेंट करेंगी, वो आएगा। क्या नाम हुआ पापा आपका? मैं बक्सर विश्वामित्र के धरती से आया हूँ, मिनी काशी का बेटा हूँ। कौन जीता वहाँ से आपके क्षेत्र से? अरे आईपीएस जीता जो आनंद मिश्रा जी। आनंद, बोलिए मत, हमको बोलने दीजिए। अच्छा बोलिए बोलिए। आनंद मिश्रा जी जीते हैं और मोश वालों को हरा कर जीते हैं। तो क्या वहाँ से गुंडाई राज खत्म होगा? गुंडाई पूरा बिहार में गुंडाई खत्म होगा। आगे बोलिए। आपके बक्सर में आनंद मिश्रा जी कितने वोटों से जीते? 28,000 कुछ वोटों से भी जीते हैं। तो इसका मतलब बहुत ज्यादा वोट से वहाँ से आपके वहाँ आनंद मिश्रा कार्यकर्ता नहीं जीता है, वहाँ वोटर जीता है। मैं कह रहा हूँ डोर टू डोर, पंचायत से लेकर गांव से लेकर मंडल से लेकर बूथ से लेकर मैंने घूमने का काम किया। अमर जायसवाल हूँ, प्रदेश कार्य समिति सदस्य हूँ। आगे बोलिए। तो तेजस्वी जी और राहुल गांधी जी वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, इस पे लजाइल लेकर ढोड़ी छुएला। 90 में आपको नहीं बुझा रहा, कितना दिन से पत्रकारिता कर रहे हैं? अभी 2 साल से। हाँ तो 2 साल से, तो 90 के इतिहास खोल कर देखिए कि उसने क्या किया था, क्या किया था। माई बहन योजना, दाई योजना कर रहा है, तो अपने बहन को नहीं संभाल पाया, बहन को अपने इज्जत नहीं दे पाया, तो दूसरे को बेटी और बिहार की बेटियों का क्या सम्मान देगा बेचारा? बताइए, बेचारा मैंने गधा होता है जी। तो आप प्रशांत किशोर के बारे में आप क्या? प्रशांत किशोर तो हमारे घर के बबुआ हैं, वो डॉक्टर साहब के बेटे हैं। वो चले थे बिहार बनाने के लिए, वो अपना घर नहीं बना सके, बक्सर को, आईपीएस को नहीं हरवा पाए। आइए बताइए। तो क्या एनडीए की सरकार में और बिहार विकसित होगा? बहुत सुंदर। आपको नहीं बुझा रहा है? मोदी जी बोल के गए थे कि मोतिहारी को मुंबई बनाएंगे। मुंबई नहीं, लालू जी कहे थे कि हेमा मालिनी के गाल बनाकर चले गए, और वो उनका कहे थे लालू प्रसाद यादव जी, जो लालू प्रसाद यादव जी कहे थे कि हेमा मालिनी का गाल बनाएंगे, तो वो हेमा मालिनी का गाल नहीं, बिहार का विकसित राज्य बनाकर नली गली जल योजना और पेंशन योजना, महिलाओं की 10,000 जो है रोजगार योजना को काम किया, जिसका नाम नरेंद्र मोदी है। विश्व का जो पंचम लहराने वाला, उसको नाम मोदी है। मोदी है तो मुमकिन है। मोदी और नीतीश जी का जोड़ी हिट हो गया। मोदी जोड़ी के तो वो तो पहले ही गाना पवन सिंह निकले हुआ हिट हो गया ना। आप सुने थे ना? आपका पूरा परिवार सुना होगा, पूरा मोहल्ला सुना होगा, पंचायत सुना होगा, बूथ के लोग भी सुने होंगे, तो हम भी सुन लिए। तो आरजेडी के हार के कारण बताया जा रहा है कि आरजेडी का हार के कारण बताया जा रहा है कि मतलब कि अभद्र गाने गाए गए। मोदी जी जैसे कि स्टेज पे गाए थे कि मारब सिक्सर के 6 गोली छाती मेरे, ये सब आपको कैसा लगता है? देखिए एगो बात पूछ लीजिए कि तेजस्वी के सरकार लीजिए तो सब यादव रंगदार बनते हुए। अरे सुनिए, मेरा डिप्लोमा पहले सुन लीजिए। बोलिए। बीएस थी एनसीसी का नेशनल कैडेट कोर था, सी सर्टिफिकेट होल्डर होता है। मैं डायरेक्ट लेफ्टिनेंट के कंपटीशन में बैठने का दावा रखता था, लेकिन उस छोड़कर, परिवार छोड़कर, घर छोड़कर मैंने राजनीति में पहल काम करने लगा। और उसके बाद मारब छोड़ी ना,
बैक साइड की यू, अब 4 शॉट का नोक, अब बाई आंख दबाते हुए फायर किया जाता है। वो क्या जानता है, नथनिए पर गोली ना मार देला, सीनों में गोली मार देला, मर्द उसे कहते हैं। आगे बोलिए। तो बताइए कि आरजेडी के हार हाँ, आरजेडी के हार के कारण लोग बता रहे हैं कि अभद्र गाना गाया है। जैसे कि एक गाना आया था कि आरजेडी के सरकार बनतोगे तो सब यादव रंगदार बनतोगे। देखिए, हम जात का ये आप भी मानते हैं? नहीं मानते हैं। व्यक्ति जात खराब नहीं होता है, व्यक्ति का नस्ल खराब होती है। जिस नस्ल का जो पैदा होता है उसका नस्ल खराब होता है। जादव वो माँ बाप होता है, कोई नहीं तेजस्वी का उनका खानदान पूरा बिहार का जादव परिवार नहीं दिया है। मैं बता रहा हूँ, जब महिलाओं के स्तन से जब दूध हो रहा जाता है तो जादव परिवार में लोग जाते हैं अमृत मांगने के लिए। वो अमृत किसके यहाँ, आपका घर में होता है, जादव परिवार में होता है बच्चों जिलाने के लिए। लेकिन क्योंकि वो जादव परिवार वो अपने आप को नहीं समझ पाया कि जादव परिवार माँ बाप होता है जो बच्चों को जिला सकता है। तो मारने वाला गोली तो अपन लड़कों को कहला कि मतलब कि अरे नतिया के 14 कोची कहला बड़ा बदमाश भइल बा हमारे जमाल का। हाँ। तो हाँ मत कहिए। तो आरजेडी के जो नहीं के या स्टूडिंग किए हैं, पावर ऑफ मैन ऑफ कंट्रोल ऑफ दिमाग से करते हैं। तो बताइए, आरजेडी के तेजस्वी यादव बहुत सारे वादे किए थे, ये क्या वादा पूरा हो पाता कि झूठी वादा थी? ना ना, वो कुल बात मत बताइए। अरे उनका तो सरकार नहीं के बेचारू के, वो हमारा परिवार का, उस आरजेडी का, वो भी मेरा परिवार है। वो नहीं समझ रहा है, जहाँ खूंटा गाड़ देने तो कुल हमारे ना हो, वो समझ नहीं पाया, वो पहचान नहीं पाया, वो अपने परिवार को संभाल नहीं पाया। वो क्या देश दुनिया का बात बतियाएगा, बिहार का बात करा। विकास एक समृद्ध बिहार बनेगा और विकसित बिहार बनेगा। और सब यहाँ पर जो पलायन हो रहा है जनता, वो उनको पंचायत तक ले। हमारे सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री जो पहले के थे और इस घड़ी नहीं है कि क्या है बन गए ना, तो बताए तो हम जान गए। लेकिन आपसे पूछ रहे थे, वो विकसित बिहार बनाएंगे। हर पंचायत में, हर गांव में सभी लोगों को रोजगार मिलेगा और माताओं और कार्यकर्ताओं जो है वो सबसे बड़ा होनहार नेता बनेगा और कर्मठ निष्ठावान बनेगा। तो चलिए देखिए, ये थे आए हुए थे अमर जायसवाल जी थे, काशी का बेटा हूँ जी। और आइए, क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम जनार्दन पाठक उर्फ बबलू पाठक, बक्सर जिला, घर बा इटाड़ी थाना में रसूलपुर। कौन जीता है आपके उधर से? संतोष कुमार निराला। उनके विरोध में कौन खड़ा था? विश्वनाथ राम, जो कि मतलब कांग्रेस का उम्मीदवार थे। बुरी तरीके से हार गए। हाँ, बुरी तरह से हार गए। कितनी बार जीते हैं वहाँ से आपके प्रत्याशी जो अभी जीते हैं? 2 बार पहले जीते थे, ये तीसरा बार हटिक लगाए हैं, समझे ना। और जो करनी का फल विपक्षी को मिला है। कहते हैं कुछ और करते हैं कुछ। वादा तो बहुत किए थे तेजस्वी जी। हाँ, बहुत किए थे, लेकिन जमीन पर कुछ नहीं किए, समझे। और झूठ मूठ के बोलते हैं कि सच में बोलते हैं कि हम 4 लाख युवाओं को नौकरी दिए। आप क्या सोचते हैं उस बात? कहना नहीं है, करके दिखाना है, समझिए ना। आजकल के जनता कह रहा है कि जो कहिए मुखार बिंदु से वो करके दिखाइए, वही सत्य है। आइए, चल बंद करता।